ऐसे लगा चुनरी में दाग। अब मुन्ना से बात करें। और वैसे भी मुन्ना को दुबई जाकर मजदूरी करने की जरूरत क्या है? वो यहीं रहकर कुछ अच्छा काम कर सकता है ना। पापा, रोशन अंकल ने हमारी फिल्म कंप्लीट करने के लिए हाँ कर दी है। सच? आप उनकी दोस्त इतनी बड़ी फिल्म स्टार बन के लिए? हाँ। अब उनका क्या है? अब उन तो परदेश जाके भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अपन को मायूस नहीं होने का, जरा भी फरियाद नहीं करने का अपन को, समझी? फरियाद? और फरियाद क्यों करेंगे हम? तो जहां भी रहे बस खुश रहे। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हैं आप? हमारा है और आपको पता ही नहीं चला। मेरे बारे में सोच रही हो ना? नहीं। ओह, कम से कम झूठ ही बोल दिया होता कि मेरे बारे में सोच रही थी। अच्छा एक बात बताओ, वो दुश्मन मेरा कौन है जिसके बारे में तुम सोच रही थी? चुप ना। मैं प्रेम भैया और विधि के बारे में सोच रही थी। अब तो कोई बात नहीं। अरे उन दोनों की तो लाइफ सेट है। प्रेम भैया स्टार हैं और विधि सुपर स्टार है। विधि की फिल्म हिट हो गई ना। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्या परेशानी है उनको? तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे? हाँ वो तो है। करण, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब प्रेम भैया और विधि को देर नहीं करनी चाहिए। पर माँ और पापा की भी तो हाँ है। सही बात। कुछ तो बात है जो आज भी उन दोनों को रोक रही है। नहीं अभिका, उन दोनों का प्यार अलग है। उन दोनों का मकसद एक दूसरे को पाना नहीं है। शादी का क्या है, वो चाहे तो कभी भी शादी कर सकते हैं। कौन रोकेगा उन्हें? शायद उन दोनों के रिश्ते का मकसद कुछ और है।
कितने सालों के बाद खुद के बोझ को महसूस कर रहा हूं। हाँ पापा, हाँ पापा, पापा संभल कर। कोई बात नहीं बेटा, गिरने दो मुझे, अब मैं अपने आप को संभाल लूंगा। हाँ पापा। सब कुछ वापस आ रहा है बेटा जिंदगी में, सब कुछ। मैं ठीक होने लगा हूं। तुम्हारी अधूरी फिल्म रोशन जी पूरी करेंगे। मैं बहुत खुश हूं, बहुत। कभी मेरा नाम था फिल्म इंडस्ट्री में बेटा, आज फिर से लोग मुझे जानने लगेंगे। हाँ पापा। एक बात कहूं बेटा? हाँ पापा। एक बार मैं फिर से विक्रम सर, आप? अरे प्रेम, आओ आओ बेटा। सर, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये चमत्कार कैसे हो गया? प्रेम, अपने पैरों पर तो मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन प्रोड्यूसर बनने के लिए मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए। मतलब ये कि मैं अंकिता से यही बात कर रहा था कि मैं एक बार फिर से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करूं और हम सब मिलकर बेहतरीन फिल्में बनाएंगे। वाह पापा, पापा इट्स ग्रेट। और वो मेरा प्रोडक्शन हाउस मेरी दोनों बेटियों के नाम होगा, संजना और अंकिता के नाम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेट्स अंकिता। ज्यादा अच्छी बात तो तब होगी बेटा जब तुम हाँ कहोगे। मैंने सोच लिया है कि मेरी नई फिल्म के हीरो मैं तुम्हें बनाऊं। गलत मत समझना बेटा, मैं अपने रिश्तों का फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं प्रोफेशनली काम करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूं कि तुम अच्छे कलाकार तो हो ही, लेकिन साथ में अच्छे इंसान भी हो। तूने अंकिता के साथ दोस्ती निभाई है, अब मुझे अंकिता के बाप होने का कर्ज चुकाने दो बेटा। मेरी फिल्म में हीरो बनोगे। बोलो बेटा, मेरी फिल्म के हीरो बनोगे। प्रेम, विक्रम सर नई फिल्म बनाने जा रहे हैं और उसमें वो तुम्हें जीरो लेना चाहते हैं। हाँ। प्रेम, तुम खामोश क्यों हो? खुश नहीं हो क्या इस बात से? खुश तो हूं मैं विधि, लेकिन अरे लेकिन क्या प्रेम? विक्रम सर को तुम्ही ने तो कहा था कि अगर वो। मैंने कहा था विधि, लेकिन प्रेम, क्या प्रॉब्लम है? तुम खुश क्यों नहीं हो? ऐसी बात नहीं है विधि, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे जो पाना है वो तुम हो। जीने का मकसद बदल गया। मैं अब चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर बस तुम्हें चाहता रहूं, आखिरी सांस तक। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं विधि। प्रेम, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो विक्रम सर को हाँ कर दो।
लेकिन लेकिन कुछ नहीं प्रेम। हम है ना, नहीं विधि, हम कल ही जाएंगे और विक्रम से बात करेंगे, ठीक है? लेकिन विधि, मुझे कुछ नहीं सुनना। तकदीर वाली। अरे प्रेम, तुम? मुन्ना, आओ ना मुन्ना। वो अपन ये बताना आया था कि अपन को ना एक नया। क्या हुआ मुन्ना? कहो ना। नहीं, वो बात ऐसी है ना कि क्या बात है मुन्ना? अरे दोस्त हो ना, दोस्तों से कोई बात छुपाता है? नहीं, अपन को एक नया नौकरी मिला है। वाह। लेकिन वो सिक्योरिटी वाले होते ना, वो लोग का मेन हेड, वो क्या बोलते, वो सुपरवाइजर बनेगा अपन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुन्ना, तुम इतनी अच्छी न्यूज़ ये खाली आता है, मिठाई कहाँ है? मुन्ना इतनी अच्छी न्यूज़ लेके आया और तुम्हारी शक्ल देखो, क्या हो गया तुम्हें? तुम नहीं बोले तो तुम लोग दोनों खुश है क्या? हाँ, खुशी क्यों नहीं होगी हमें? नहीं, वो अपन को लगा कि तुम लोग दोनों तो इतने बड़े फिल्म के सुपरस्टार लोग हैं ना, और अपन एक छोटा सा मामूली सिक्योरिटी वाला। मुन्ना, हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे हमेशा। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक मुन्ना। और सुनो, किसी भी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस सर उठा के करना। अपने देश में रहो, अपने लोगों के साथ रहो। तकदीर वाली। हाँ, तकदीर वाली तो मैं हूं। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों तकदीर वाले हैं, क्योंकि मुन्ना जैसा दोस्त हमें मिला। ये भी ना बात। हाँ भैया, सच? कांग्रेस भैया। भैया लेकिन क्यों? प्लीज भैया मना मत करना। अच्छा सुनो, आप अभी जाओ, उनसे मिल के आओ, और हाँ फिर मुझे कॉल करके बताओ क्या बात हुई। ठीक है भैया, बाय, टेक केयर। विका, क्या हुआ? करण, वो विक्रम सर है ना, वो संजना के पापा, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। अच्छा, वो हाँ, जिन्होंने विधि की फिल्म प्रोड्यूस की थी। हाँ वही। पता है, वो ना एक नई फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने प्रेम भैया को हीरो का रोल ऑफर किया है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रेम भैया कंफ्यूज थे कि विधि भी जिद कर रही है कि प्रेम भैया को वो फिल्म कर लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। एक बात कहूं, शायद तुम सही कह रहे थे कि प्रेम भैया और विधि के रिश्ते का मकसद शायद कुछ और ही था। मुझे लगता है विधि भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि प्रेम भैया अपना एक्टिंग करियर फिर से स्टार्ट करें। विधि भी यही चाहती है कि प्रेम भैया अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान दें। वो अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहती। हाँ, हो सकता है। अब देखना, प्रेम भैया ने फिल्म साइन कर ली ना, तो उनकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन करण, प्रेम भैया इस फिल्म के लिए हाँ बोलेंगे ना? जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस फिल्म से उनकी और विधि की जिंदगी जुड़ी हुई है। प्रेम, कॉन्ट्रैक्ट ले लो और साइन कर लो। वैसे भी तुम्हारी और अंकिता की जोड़ी ऑलरेडी सुपर हिट है। छुपाऊं कैसे
सब रेडी है ना? हाँ पापा, रेडी तो है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिल्म करने के लिए हेलो सर। अरे प्रेम बेटा, आओ आओ। कैसी हो विधि बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड। प्रेम, मैंने तुम्हें मेरी नई फिल्म की ऑफर दी थी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। आज फिर से पूछता हूं कि तुम। जी सर, आप मेरी हाँ ही समझिए। मैं आपकी फिल्म करने को तैयार हूं। यकीन था मुझे कि तुम ना नहीं कहोगे। बेटा, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अमाउंट रेडी रखा है। अंकिता, प्रेम, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, चाहो तो चेक कर लो। व्हाट इज दिस अंकिता? ये सब क्या है? मैंने कहा था ना बेटा कि मैं प्रोफेशनली काम करूंगा। मुझ पर भरोसा करना, हम बेहतरीन फिल्में बनाएंगे। प्रेम, कॉन्ट्रैक्ट ले लो और साइन कर लो। वैसे भी तुम्हारी और अंकिता की जोड़ी ऑलरेडी सुपर हिट है। तुम दोनों ने पहले काम भी तो किया है साथ में। माय ड्रीम प्रोजेक्ट वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। मैं और मलिका जी मिलकर इसे शुरू कर रहे हैं। और पता है इस फिल्म का हीरो कौन है? गेस, कम ऑन। नहीं कर सकते ना? मैं बताता हूं। इस फिल्म का हीरो है मेरा बेटा प्रेम। मैं? हाँ। और इस फिल्म की हीरोइन है मलिका जी की बेटी अंकिता। मॉम, मैं और प्रेम हीरो हीरोइन। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सपना नहीं देख रहे थे तो देखना शुरू कर दो। देखो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ऑलराइट? यस डैड। यू नो व्हाट प्रेम, आज मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम हीरो बनने जा रहे हो। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अरे तुम भी तो हीरोइन बनने जा रही हो, वो भी मेरी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। नहीं विधि, इस फिल्म की हीरोइन मैं नहीं हूँ। व्हाट? प्रेम हीरो है तो तुम हीरोइन होंगी ना? मैं कैसे हो सकती हूँ? प्रेम की हीरोइन सिर्फ एक ही है, विधि। हाँ विधि, हमारी नई फिल्म का हीरो प्रेम है और हीरोइन तुम हो। अब अंकिता, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो अंकिता हीरोइन होगी। नहीं बेटा, अगर सही काम करना है तो सही फैसले। विधि, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और चेक रेडी हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं और मुझे उम्मीद थी कि तुम मना नहीं करोगी। प्रेम, विधि, हम तुम्हें एक साथ देखना चाहते हैं, फिल्म में भी और असली जिंदगी में। अब विधि तो अपना बड़ा घर में जाएगा। अब फिर सही कहा आपने, मैं बहुत जल्द बड़े घर में जाने वाली हूँ।
परदेश में तो कुछ कर नहीं पाया, लोग अपन के बारे में क्या सोचेंगे। पर सच बोलूं ना तो अभी अपन को अच्छा लगता है। अच्छा है ना, देखो माँ के साथ साथ तुमको घर भी फ्री में मिल गया। अब विधि तो अपना बड़ा घर में जाएगा। और फिर सही कहा आपने, मैं बहुत जल्द बड़े घर में जाने वाली हूँ। आंटी क्या है ना, मुझे विक्रम सर की फिल्म मिल गई है जिसमें मैं और प्रेम साथ में काम करने वाले हैं। और भी बहुत सारी फिल्म मिल गई है तो पैसे तो आएंगे ही। और क्या बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली बड़े घर में ही चली जाऊंगी, यहाँ पे थोड़ी देर रहूंगी। यहाँ पे तो गरीब लोग रहते हैं, है ना आंटी? यही सोच रही थी ना आप आंटी? नहीं मैं वो तकदीर वाली तो मुन्ना, तुम भी यही सोच रहे थे ना? तुम्हें शर्म नहीं है ये सोचते हुए? मैं बड़ी फिल्म स्टार बन जाऊंगी तो आप लोगों को मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं बड़े घर में रहने चली जाऊं। अरे आंटी, बेटी कभी माँ से बड़ी हो सकती है क्या? ये घर मेरा है और आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं हमेशा यहीं रहूंगी जब तक मैं डोली लेकर नहीं आ जाता। अरे आंटी, मुन्ना, हम दोनों आपको छोड़कर कहां जाएंगे? आंटी, मुन्ना, ये बात कभी मत भूलिएगा कि हम सब एक है, हम सब साथ हैं एंड वी आर अ फैमिली। हाँ बेटा। मुन्ना। हाँ तकदीर वाली। बेटा तुमको भी फिल्म मिल गया? जी आंटी, और इस बार मैं और विधि साथ में काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब अपन को खाली तकदीर वाली के साथ नहीं, तुम दोनों के साथ फोटो खिंचवानी पड़ेगी, है ना? इस बार तो मुझे भी वो तेरी तरह वो अपन चपुन बोलना पड़ेगा। वैसे इस फिल्म का नाम क्या है? छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। वाह, सच में बहुत अच्छा नाम है। हाँ, तो इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है। पता नहीं हम सब एक साथ कब मिलेंगे। लगा चुन्नी